राम राम साहब। और आज है तारीख 7 और 12 दीतवार। आज थोड़ा सा मट्ठो बोल रहा हूँ मैं, और मट्ठो जैसू बोल रहा हूँ कि गला दिन से परेशानी चल रही गला में, और यह सोच रहा हो कि साहब देखें सही हो जाए 2-3 महीना होगा। पर अब समस्या यह हुई, आज डॉक्टर को दिखायो, चेकअप करो और नतीजे निकलो कि साहब डॉक्टर ने तो साफ कह दी कि साहब आपको प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, यानी आपको अब नहीं बोलना। अब बिना बोले रहूँ तो किसा रहूँ, क्योंकि यही सूद कमार खा रहा है। खैर कुल मिलाकर बात यह है कि समस्या है गला में, और उम्मीद यह करूँगा कि यह सब चीज़ सही हो जाए। ये तो परिस्थिति ये चलती रहे, आदमी की कोई खास बात को नहीं। पर अब यह होगो बके न कांटा में भैरों जी घुसबो तो बा होगो। अच्छा कछु दुश्मन भी नरा पैदा होगा। आज हमारी एक दर्शक ही साहब बहुत बुज़ुर्ग महिला है, और उनने मुझे फ़ोन करो कि बेटा कहीं ईशो तो नहीं तो को नज़र लगी हो या हैर वाह है। तो मैंने उनसे यही कही, मैंने कहा आपको घबरावा की ज़रूरत को नहीं, और जब मैंने कोई के लारे बुरा नहीं करे तो कोई मेरे लारे बुरा नहीं करेगा। और इतने सारा दर्शक जुड़े हुआ है, सबन की दुआ है, शुभकामना है, तो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ है ना भी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कही है कि साहब आपको बहुत कम बोलना है, लिमिट के अनुसार बोलना है। आवाज़ को एक पैरामीटर है, वाकू क्रॉस नहीं करना। अगर क्रॉस करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नहीं करूँगा साहब क्रॉस, पर अब करूँ कहीं हियो रोवे भीतर से, हियो क्यों रोवे कि जनता का काम नहीं हो रहा, जनता रो रही है। आपकी आवाज़ सबन की आवाज़ है ना, जिनको मिलर हम उठा रहे हैं कि भाई जनता का काम होए, जनता की समस्याओं को समाधान होए, जनता को राहत मिले। अगर जनता को राहत नहीं मिलेगी तो फिर हमको भी दुख होए कि हमारी या मुहिम को या अभियान को कहीं होएगो। कुल मिलाकर जितने भी लोग जुड़े हो, पहले तो मेरी भाई रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट खबरन को शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो। और दूसरी बात यह है, मैं उम्मीद यह कर रहा हूँ आप तक आवाज़ मेरी सही पहुँच रही होगी, लेकिन एक लिमिट के अनुसार ही हम बोलेंगे और लिमिट के अनुसार ही आपको सुनना है। आज अपनी बात है, अपनी बात का मतलब गांव की बात, ढाणी की बात। आज 2 सरपंच जुड़ेगा हमसे, बगड़ाई का सरपंच अमर सिंह जी और बजीरपुर का सरपंच मुकेश बैरवा जी। बिल्कुल इनको लैंड पे लेंगा, बात करूँगा इनकी ग्राम पंचायत में कहीं चल रहा है कि महाराज विषय फ़ोटो खिंचवा रहा हो। देखो बात करनी भी पड़ेगी, मुद्दा उठाना भी पड़ेगा, क्यों ऐसा काम को चले। सरपंच इतने एक दिन से 20-12 ग्राम पंचायतन को 1 रुपया को बजट नहीं मिल रहा। आखिर में सरपंच को मजबूर हो और सरकार के खिलाफ खड़ो होना पड़ो, लेकिन सहज में गिरे टड़गी। बिल्कुल सही बात है, सहज में गिरे टड़गी। सरकार की 8 तारीख को विधानसभा को भी घेराव करता, जैसू पहले तो गहलोत जी ने फाइल पे साइन कर दिया, और साइन यह करा महाराज कि 3000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतन के लिए स्वीकृत कर दिया। 1457 करोड़ रुपया है ना, जो तो हाथ के हाथ दे दिया, और बाकी का जो बच रहा है जो 4-5 दिन में उनका खातान में चले जाएगा। मतलब ग्राम पंचायतन को विकास होना ज़रूरी है, और ग्राम पंचायतन को अब पैसा मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है महाराज, तरस रही है दुनिया। 1.5-2 साल होगा सरपंचन को बनया, 1 रुपया तो मैंने दिया नहीं है, तो सरपंच काम खांसू करवाएगा। सोच वाली बात ज़रूर है, तो वह काम करूँगा और वह होएगो। तो इनसू मिलूँगा, आज इनसू बात करूँगा। गंगापुर का जो मुद्दा है, अब इनको तो कह वही कहीं महाराज, देसी में कहावत है ना, आंधी पीसर कुत्ता खाए। यहाँ तो कुत्ता नहीं बाई बाड़ उसूल होगा, आंधी पीसर गंडक खाए। बुरी कंडीशन है गंगापुर की, ये लगा रो बाड़ो नहीं है यहाँ कोई भी। गंगापुर में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जे पूरा गंगापुर को खुदे नहीं हुए। चाहे पेच पर गंगापुर सिटी में खा खुदा नहीं है। हाँ भाई, तो कह रहा हूँ एक चीज़, एक खुदा नहीं है, माँ भी खुदा है, माँ भी खुदा है, और मेरा हाँ, और बाकी भाई बात डायलॉग है, मेरे खुदा जहाँ नहीं खुदा ने वहाँ और खुदा। तैयार है हम तो कहीं करा यार, रोना पड़ रहा है गंगापुर की दुनिया को। अच्छा एक इलाज मेरे ज़रूर दिमाग में आयो है, अगर तुम्हारे जज जाए तो, और वह इलाज यह आयो साहब कि अब यह शहर में आप है ना 8-10 दिन को लॉकडाउन लगा दो साहब, ज़ोरदार रहे हो।
अमृत योजना के लिए और सिविल हैं। लाइन के लिए। कोरोना नहीं, अमृत योजना और सीवरेज को काम है या का चक्कर में अगर आप लॉकडाउन लगा दो तो बहुत बढ़िया महाराज। दुकानदारन को दुकान नहीं चल रही, बाजार में तुम घुस नहीं सको। आज विक्स लगाई किसे तुमने? अभी अजय जी क्या है, पानी के टैंक में घुस गया था। अच्छा। अभी कोतवाली थाने की टैंक की सफाई की। हमारा जो मिशन चल रहा है गंगा सिटी के तमाम जो भी पानी के स्रोत है, जो राहगीरों को पानी की व्यवस्था की गई है, उस कोतवाली थाने के टैंक में घुस गया था और उसमें क्या थोड़ी सांस फूल गई थी, दम घुटने लगी। अभी नहा के आए विक्स लगाया है। बहुत काम रहेगा पतम जी को। आप शेयर करो ले फटाफट, है ना, शेयर करता रहीजो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चलो पहले मैं ना आपको दिन भर थोड़ी सी बहुत खबर है ना जेल को बता दूँ, फिर आप गाँव की बात करेंगे, सरपंच सूप जुड़ेंगे, लेट बहुत हो रहा है और मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा साहब। 3600 पे ग्रेड की मांगन को लेकर पटवारी को धरना प्रदर्शन जारी है और अब तो महिला पटवारी होगी शामिल। मेहंदी बना ली हाथन पे और पूरी मांग लिख ली वहाँ पे। जैसे तुम्हारे और जो सुना रहा हूँ, जितने की महिला पटवारी है ना जे होगी धरना में शामिल और मांग बना ली हाथन में मेहंदी और बे जे मांग है ना जो सरकार की है बिनको सबन को लिख ली हाथन पे। और अब 9 तारीख सुबह उपवास और करेगी, व्रत करेगी। और आप जानो महिलाओं को व्रत तो व्रत ही है साहब। महात्मा गांधी के बाद में अगर मैं कोई सबसे ज़्यादा मानूँ तो महिलाओं को मानूँ व्रत का मामला में। हाँ, तो पटवारी को धरना जारी है। 9 मार्च से पूरा राजस्थान में काम को होगा बहिष्कार, कतई नहीं करेगा। राजस्व का काम जितने भी है सब बंद पड़ा है बिल्कुल। और सरकार का कान पे जू नहीं नेंगरी। सरपंचन ने एक ही बार आंगड़ी दबाई जे मैं तुरंत ही 3000 करोड़ रुपये पास होगा, देखूंगा। खबर आई है। अब एक अजय जी एक चेतावनी और देना चाहेंगे। शायद मंगलवार से जो टीम है गाय पकड़ने वाली टीम है, आवारा गोवंश है या सांड है, जिनके भी लोग बाग मतलब ही जो आदमी है दूध पी के गायों को छोड़ देते हैं, हमारा उनसे निवेदन है अपनी गायों को घर में बांध लें, छोड़े नहीं, अन्यथा वो मंगलवार से पकड़ी जाएंगी और गौशाला पे भेज दी जाएंगी। और जो जिसके भी सांड है उनको भी रख ले, या तो नहीं तो फिर वो जंगलों में जाएंगे वो। अच्छा, कुल मिलाकर आपको मैं बता दूं, प्रभारी पदम जी है परसों पहले दिन या कल या परसों ही मैंने आपको खबर बता दी महाराज पहले ही। आवारा गोवंश को लेर नगर परिषद सख्त है और अब इनको भर्ती करवा चालू है, मतलब नौकरी को लगे महाराज। हाँ, कहीं भर्ती का मामला में समझ जाओगे नहीं, नौकरी लगेगी। मंगलवार से पकड़ना शुरू कर देंगे। मंगलवार से तुम्हारी पालतू गाय है बेबी पकड़ी जाएगी और आवारा सांड है बेबी पकड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर जिनकी पालतू गाय है ना वे घर में रह जो, खोल जो मत। पहले कह रहा हूँ मैं आपसे क्लियर, यह अभियान मंगलवार से शहर में शुरू हो जाएगा। अब चला अगली खबर, राजस्थान लेवल की बड़ी IPL का मैच शुरू हो रहा है। उनको टाइम टेबल होगा जारी और टाइम टेबल जारी होगा तो अब आप सोच रहा होगा साहब यहाँ में राजस्थान को कहीं मामला है, हमारे लिए कहीं खबर है। हमारे लिए यह खबर है साहब, बरकतुल्ला स्टेडियम है ना जोधपुर में, जे के लिए करोड़ों को बजट दियो सरकार ने, तो माँ को भी कोई मैच को मिलो और नई SMS स्टेडियम जयपुर में कोई मैच हुए आपके IPL को। और गहलोत जी ने बना रखा खुद का छोरा को RCA को अध्यक्ष वैभव जी को, तो वैभव जी को वैभव है ने जो धीरे ही रहेगा महाराज। IPL को एक भी मैच नहीं है आपकी बार राजस्थान में और फाइनल होएगा अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम में, जे को नाम बदल कर दियो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है ना। तो कुल मिला रहा है थोती बात करवान सु काम को चले महाराज। क्रिकेट दम तोड़ रहा है राजस्थान में। पिछला रिकॉर्डन को निकाटा देख लीजिए कब को मैच हुए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान में। बड़ा बड़ा स्टेडियम की घोषणा कर रहा हो ना तुम, ये धरी रह जाएगी तुम्हारी घोषणा। एक भी मैच को हो रहा IPL का सर बाम कारण है एक, देखो जब तक ये सारी चीज़ें सामान्य नहीं होएगी ना महाराज, जब तक ये राजस्थान में पैसों आएगा खांसू, दर्शक नहीं आएगा, विदेशी पर्यटक नहीं आएगा, तो फिर आय बढ़ेगी किसी राज्य की। तो गहलोत जी है ना, दोनों ही गहलोत जी बाप और बेटा दोनों, उनसे मेरे क्या कहवा है गंभीरता से ये विषय पे विचार करो कि आखिर गड़बड़ है कहाँ, ठीक है। तो IPL को अब के एक भी मैच है ना जो राजस्थान में को नहीं महाराज, और कितने की आप करोड़ों रुपये बजटन का खर्च कर दो स्टेडियम का नाम पे, ठीक है। अच्छा जी एक बात और कहना चाहेंगे। बिल्कुल। अब गर्मी शुरू होने वाली है, गंगापुर सिटी में जितने भी प्याऊ हैं, चाहे उदय मोड़ पे हो, फवारा चौक पे हो, सालादा हो,
या जहाँ भी पुरानी स्रोत है जो राहगीरों को पानी की व्यवस्था की गई है, अब किसी कारणवश वो बंद हो गई है, तो हमारा आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग करें और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्याऊ हैं वो हमें बताएं और हम उनको, हमारा एक मिशन है गंगापुर सिटी में जितनी भी प्याऊ है चाहे कहीं भी हो गंगापुर सिटी में, उनको चालू करने का है। पहले साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है हमारा, चौथी 4 प्याऊ तो हम सफाई कर चुके हैं। हमारा ये नए बाज़ार वाली, हॉस्पिटल वाली, कोर्ट वाली, थाने वाली और जो गंगापुर सिटी का जो हाई सेकेंडरी का ग्राउंड है उसकी टंकियों की सफाई की जा चुकी है और कल फवारे चौक की जो टंकियाँ है मटके उनकी सफाई की जाएगी। इसके बाद जहाँ भी कोई शुरू कराना चाहे अपनी प्याऊ हमें बता दें और आसपास के लोगों को हम जिम्मेदारी देंगे, पानी भराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। कुल मिला रहा है, देखो सबका ही सहयोग से है ना काम चले, सब लोग मिलकर काम करेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और दूसरी बात कि गर्मी है तो पानी की ज़रूरत तो सबको पड़ेगी महाराज। अब प्रशासन की आंख में अगर पानी मरगो होए तो बात अलग है, शेयर नहीं कर रहा महाराज। आप टेक्निकल टीम वो सुने कह रही है अब तक केवल 47 शेयर हुआ है, फिर यहाँ अपनी बात दुनिया तक किसा पहुँचेगी। तो ऐसा मत करो, फटाफट शेयर करो। जितने भी नया दर्शक जुड़े हैं मेरी रिक्वेस्ट है महाराज शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी लोग शेयर करोगा अपनी बात गांव तक, ढाणी तक, सब लोगों तक पहुंचेगी। हाल तो बहुत बात करनी है तमनकुर हमको मुझे मालूम है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकूँ। फिर बाद डॉक्टर ने न्यों कही महाराज 1 पैरामीटर तक बोल जो और जिसे पैरामीटर ऊँचा हो नीचे हो जाए तुरंत ही। तो मैंने ध्यान रखे वाको मुँह कितने लाउड बोलना है, और जो लाउड बोलता ना भाई साहब तो फिर तो क्या भाई कहीं हो। तो खैर आगे बढ़ा, कल राजस्थान विधानसभा में पेश होगा पुलिस का बजट, ठीक है ना। पुलिस को कहीं कुछ मिलवाड़ो बा है और सबसे ज़्यादा उम्मीद है ACB को ले। ACB को सबसे ज़्यादा बजट मिलेगा, जो काम भी नहीं करे साहब। राजस्थान में सबसे शानदार काम रहा है ACB का, तो ACB को मिलने वाला है। और एक बात और कहूँगा साहब कि राजस्थान पुलिस को बजट तो दो, बहुत अच्छी बात है, उनको ज़रूरत भी है महाराज बजट की, लेकिन एक तो उनका व्यवहार पे और दूसरी बार तकनीक पे, ये 2 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। पुलिस मजबूर हो जाए, न तो साइबर क्राइम में ज़्यादा कर पा रही, ठीक है ना। दूसरी बात ये ऑनलाइन ठगी का जो कार्यक्रम है ना ये ज़्यादा चल रहा है अब, तो पुलिस को इतने एक एक्सपर्ट करो या मामला में ज़्यादा बजट दो जो एक तो साइबर क्राइम रुके और ऑनलाइन ठगी का ये मामला है ना ये कम हुए। तो हमारा राजस्थान सरकार से ये कहना है जो होमगार्ड के जवानों को कोरोना के टाइम पे बिल्कुल सही बात, उनसे खूब जी तोड़ मेहनत उनसे कराई गई, काम किया और हम उनको बैठा रखा है। हमारा निवेदन है होमगार्ड के जवानों को भी और RSC के जवानों को भी बजट दे ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी पुलिसकर्मियों को बजट दे जिससे उनका पेट पालन हो सके और जिससे रिश्वत की ओर ना बढ़े हुए। नहीं बिल्कुल, देखो पुलिस के पास में बिल्कुल उतने स्टाफ नहीं है, तो महाराज ये जो होमगार्ड का जवान है जिनको आप काम नहीं दे रहा हो, दिहाड़ी मजदूरन की नहीं काम कर रहा है, और जे सरकार आने जे इनको आश्वासन देर चली जाए लेकिन इनको स्थायी ने तो स्थायी कराया ने इनको कोई सॉल्यूशन निकलो, तो इनको उपयोग में लो, इनके लिए बजट जारी करो। जब ही तो है SP साहब CM साहब को लिख कर दे महाराज मुझको इतने को होमगार्डन की ज़रूरत है, लेकिन समस्या है जब तक बजट ही नहीं आएगा ना। ये एक चीज़ बताऊँ आपको अंदर की बात, नगर परिषद में होमगार्ड के 8 जवान लगा रखा है बिल्कुल, लेकिन वो कहाँ काम कर रहे हैं सिर्फ, और नगर परिषद में 4 काम कर रहे हैं और 4 काम और कई काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा निवेदन है जितने भी होमगार्ड के जवान हैं जो इस टाइम खाली बैठे हैं उनको बराबर दोबारा अपने काम पे ले, जिससे रास्ता भी सुगम हो। और जो ट्रैफिक की गंगापुर सिटी में ट्रैफिक की बहुत मारामारी मच रही है, उसका मेन कारण है गंगापुर सिटी में 4 थाने वो बन चुके हैं। पहले कोतवाली थाना हुआ करता था, बिल्कुल सही बात, पहले भी 3 थे 6 काम करते थे, और अब 4 थाने बन चुके हैं। पिलोदा थाना बन गया और वजीरपुर थाना बन गया जो चौकी हुआ करता था, और उदय मोड़ सदर ये थाने बन गया। लेकिन अभी यातायात पुलिसकर्मी को नहीं बढ़ाया गया है। हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है यातायात पुलिसकर्मियों की भर्ती करें और उनकी गंगापुर सिटी में संख्या बढ़ाएं, जिससे जो ये मारामारी ट्रैफिक की वो खत्म हो। नहीं और मत करो भर्ती, या तो हमको पता है तुम भर्ती तो को करवाड़ा, खैर ऐसा सपूत भी कौन तुम, हाँ पहले की नौकरी को दे रहा तुम, नर्सेज एसोसिएशन पीछे पड़ रहे हो तुम्हारे, बेरोजगार पीछे पड़ रहा है तुम्हारे, उनको ही भर्ती को दे रहा, तो इनको तो कहीं भर्ती दोगा महाराज तुम। लेकिन होमगार्ड के जो जवान है उनको काम में लो महाराज, जो उनकी भी रोजी रोटी चले और शहर की व्यवस्था भी सुधरे। ठीक है, अब आगे बढ़ो।
अब राजस्थान में PWD के अंतर्गत जितने भी सड़क बनेगी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत जितनी भी सड़क बनेगी उनकी सबकी वीडियोग्राफी होएगी, ताकि क्वालिटी को ध्यान रखा जाए और बिन में कोई भ्रष्टाचार नहीं होए। यह नई पहल करी है, तो अब नई पहल कर दी, बहुत बढ़िया अच्छी पहल है, पर अब यह बात की कहीं गारंटी है कि यहाँ में भी भ्रष्टाचार नहीं होएगा? है जोरदार बात, देखनी पड़ेगी अब बात जी। सबको पता है अधिकारियों कर्मचारियों का कितने % कमीशन बंधा हुआ है। हाँ नहीं, अगर ठेकेदार सही काम करना देना ही नहीं चाहते अधिकारी लोग, सीधा आरोप लगा रहे हैं हम, कितना % कमीशन है सबको पता है। बिल्कुल। चलिए अगली खबर की तरफ, और अगली खबर यहाँ है महाराज स्कूल फीसन को मामलो। पेरेंट्स का लगातार हमारे पास में मैसेज आ रहा है कि साहब अब कहीं करना है। मैंने आपसे पहले भी कही, जितने भी स्कूल है ना महाराज, वे 70% फीस ही ले रहा है हाल तक, तो 30% की छूट मिल रही है। आज मैंने बात करी, क्रिएटिव स्कूल है अपने गंगापुर में, सबसे नामी ग्रामी स्कूल है, उनका जो मालिक है उनसे बात करी और उनकी बात बड़ी ज़ोरदार लगी साहब। और उनने यह कही कि साहब देखो, इन्हीं अभिभावकन से हमारा घरेलू संबंध है, पारिवारिक संबंध है, आत्मान का संबंध है। जे दौर से ये अभिभावक गुजरा है, बाई दौर से हम गुजरे हैं, तो इनको राहत देवो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बने। अगर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या कह देगा ना कि 100% लेनी है, तो भी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपसे यह बात, तो भी क्रिएटिव स्कूल तो भाई फीस लेगा जे फीस में अभिभावक राजी हो सके और जे बाकी क्षमता है। ये बिल्कुल खुलर कहिए बिन नया बात को कि साहब अभिभावकंसु और आबाड़ो सत्र जो है 2021-22 बा में भी कोई फीस में बढ़ोतरी नहीं होएगी, न हम करा। और अगर कोई की ज़्यादा स्थिति खराब है, 70% से भी ज़्यादा स्थिति खराब है, तो बा अलग सु और हमसु मिलर पर्सनल बात कर सके और अपनी परिस्थिति बता सके, तो बा क्षेत्र में भी हम इनको राहत देंगे। तो मेरो यही कहबो जितने कि स्कूल वाला अंशु है कि भाई जे जिसा क्रिएटिव है या और बड़ा बड़ा स्कूल है, अगर ये सम्मेलन या पहल को करेगा ने, तो अभिभावकन को बिल्कुल राहत मिलेगी और उनका दिमाग से बहुत बड़ा बोझ और टेंशन है ना वह मिट जाएगी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कोरोना टाइम में ही तो परेशानी आई है, बाकी के दिनों में आपने काफ़ी कमाया है। बिल्कुल, अभिभावकों से तो कमाया है। हमारा निवेदन है जितना हो सके छूट दे अभिभावक। नहीं बिल्कुल साहब, आज मैंने बात करी है और क्रिएटिव स्कूल का जो ऑनर है उनने मुझसे खुलर कही है कि अजय जी अभिभावक हमसे दूर को नहीं, जिसा अभिभावक चाहेगा ने विषय ही राहत देंगा, अभिभावक बेझिझक यार हमसे मिल सके। और रही बात ऑनलाइन पढ़ाई को मामलो, तो बिल्कुल पढ़ाई में जितने बच्चों को मतलब कमी हुई है, वह कमी भी हम जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। कहीं भी पढ़ाई का मामला में बच्चों को परेशानी नहीं आवा देंगे। तो यह पहल होनी चाहिए और मैं तो धन्यवाद दूंगा साहब कि उनने बिल्कुल आगे बढ़े रहे। मौसू यह बात को कही है, मैंने बात करी है कि साहब कहीं करना है, उनने यही कही है नहीं, अभिभावक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभिभावक को जितने राहत मिल सके उतने राहत देवा को प्रयास हम करेंगे। ज़िंदगी पड़ी है कमार खबाऊ, लेकिन आज परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो हमको अभिभावक को साथ देना ही पड़ेगा, चाहे न्यायालय भी कहीं के, चाहे कोई भी कहीं के। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको, और स्कूल भी यह पहल करेगा, मैं यह बात को समझूँ। अच्छा जी, गौरव जी कह रहे हैं उनको बताओ कि लोकेशन चेंज की है, खाली जगह चेंज नहीं। हाँ पदम जी आज लाइव कहाँ से? भाई नेहरू पार्क है साहब। लोकेशन थोड़ी सी हाँ, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब ही मेरी, और वहाँ चक्कर है कि मैं मासू ठाडो और बोलूँ साहब, जब का जोश ज़्यादा है मुँह पीछे ये जो डॉक्टर का पैरामीटर नहीं, ये सब धीरे रह जाए। तो मैंने नहीं सोची आज बैठ लो, बैठ बात करूँगा तो मुँह को भी यह बात को ध्यान रहेगा कि भाई लिमिट में ही बोलना है, डॉक्टर की दवाई चल रही है या गड़ाऊ सही रखना है। चौक मुँह को है ना आगे उम्मीद यही लग रही है। पदम जी जिसे मैं नहीं रहूँ तो या अंशु पहलू कर लेगा एकदम। अरे अजय जी चिंता मत करो, जिंदगी है चलती रहेगी ऐसा ही। नहीं बस चलती तो रहेगी महाराज। डॉक्टर ने मुँह सुनिया कही है महाराज कुछ दिन आराम करो, बोलना नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर आराम करो, कोई ये नहीं, हमारे दर्शक भी जोरदार है, इसी कोई बात को नहीं। चलो अब चलो भरतपुर की तरफ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी आज बड़ा शानदार दौरा पर रही, पर पूरा दौरा रियो जो धार्मिक रियो, पूंछड़ी का लौटा पहुंची साहब। हाँ धार्मिक अनुष्ठान के वसुंधरा जी अब एक्टिव होती जा रही है, जो उनके विरोधी हैं उनको
नहीं पर मेरे एक बात समझो को ना पतम जी, ये बीच बीच में खाए एडवर्टाइज की नहीं गायब हो जाए और अचानक ही सक्रिय हो गए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि जो सरकार करेगी क्या? नहीं, चुनाव की थोड़ी देर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो गुमनामी में वसुंधरा जी चली गई थी, लोगों ने वो वैसे कर दिया था, अब वो दोबारा अपने नहीं पर बीजेपी तो नहीं कह रही है, कांग्रेस सरकार गिरवाड़ी है ना, ज्यादा दिन चले। वसुंधरा जी बराबर दावेदार हैं। हाँ, तो वाह हो भरतपुर के कई गांवों में इनको स्वागत हुआ साहब। नगर का गदवास में आतिशबाजी हुई साहब उनको लेर, और गिरिराज जी की परिक्रमा भी आज बिन करी। सुखबीर सिंह जी भी पहुंचा माँ, और कई नेता भी और ला रहे। लेकिन अजय जी सरकार पूरे शायद 5 साल चलेगी पूरी। नहीं बिल्कुल, हम तो यही चलना चाहिए जब हम कहीं परेशानी है, जनता पे भालना पड़े, इसलिए पूरे 5 साल बिल्कुल चलनी चाहिए सरकार। करौली और सवाई माधोपुर से ज़्यादा, करौली और धौलपुर से ज़्यादा कोई बड़ी खबर नहीं ही। सवाई माधोपुर की बात करा तो साहब जोरदार खबर ही लाइव भी चलाई हमने। किसान नेता राकेश टिकैत जी माधोपुर पहुँच गा, और यहाँ से श्योपुर जावा का प्रोग्राम है इनको, श्योपुर जी आएगा वे, और यहाँ बहुत सारा लोग भी इनसे मिला भी आ। और हमारा जो संवाददाता है इनने लाइव भी चलाई राकेश टिकैत जी की। अब आगे कहीं होगा भगवान जाने, या टिकैत टिकेगो क्या जाने जाएगो, ये किसान आंदोलन ये बिल टिकेगा क्या जाने हटेगा, भगवान जाने। अजय जी फिर कुल मिला रहे ना घड़ घाँ पड़ोस कर दिए हम। अजय जी अब बिल की राजनीति नहीं हो रही, अब तो वोटों की राजनीति हो रही है। वो एक राजनीतिक सिगरी आप हाँ बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल 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 राजनीति व्यक्ति तो है ही वो। शुरू से हम तो यही कहता रहा महाराज, बात करो तो किसान की करो और मुद्दान की करो, फालतू की बात तो करो मत। और हो बाई रही हो 5 आना की बात करनी चाहिए सरसों की ये हमारी मछली 5 आना तो दी ही कोरियो कोई को। चलो जी यह बात है। अब हम बात करेंगे गांव की ढाणी की किसानन की। अब क्या हमारा संवाददाता हालांकि भी कहीं ब्याह शादी में बिजी है, जो आज फ़ोन को उठाया नहीं, मैंने बिल्कुल लाइव लेता मैं। राजेंद्र जी कई जगह पहुंचा, और अब क्या तो भाई अपना एरिया में ज़्यादा रहा, लालपुर उमरी हबीपुर सलेमपुर ये गाँवन को दिखाया। फिर जीवली भी पहुंच गा, जीवली में पंखीलाल जी को इंटरव्यू भी बिन ने लियो। हालांकि सरपंच बिन की छोरी है पर वह मिली को नहीं, चलो कोई बात को नहीं, बिन को इंटरव्यू होगो। वहाँ का स्कूल भी दिखायो, सड़क को काम चल रहा हो वह भी दिखायो, अच्छी बात है। बगड़ाई का सरपंच है अमर सिंह जी। लगातार हमारा दर्शक कह रहा साहब बिनसु बात कर जो आप, और कहीं चल रहा है। बगड़ाई पदम जी भी पहुंचा, कीचड़ को मामलो वहाँ दिखायो। अजगर पकड़ रहे हैं ना पदम जी, 3 पकड़िया, हाँ 3 अजगर पकड़िया पदम जी ने। तो बात करो साहब अमर सिंह जी से, आज इनको लेंगा, इनका गाँव में कहीं कछु चल रहा है और विकास का कहीं कहीं काम है। अजय जी इनका रेलवे विभाग का क्या किया जाए? कैसे गाड़ी चला नहीं रहे, आम पब्लिक को रेलवे विभाग लूट रहा है, केंद्र सरकार सुन नहीं रही है और बड़े बड़े दावे कर रही है। जो 10 रुपये में का टिकट था वो 60 रुपये का टिकट आम पब्लिक कैसे भुगतेगी? और जिनकी डेली का आने जाने का कार्यक्रम रहता है। नहीं, केंद्र सरकार की यह जो चीज़ है ना, या तो वास्तव में नागवार गुजरी है। कोरोना तक आपने ट्रेन बंद रखी, जब अचानक ट्रेन चालू हुई तो तुमने यह काम क्यों करो? हेलो हेलो, हाँ अमर सिंह जी बोल रहा है? जी सर बोल रहा हूँ। अमर सिंह जी अपनी बात प्रोग्राम चल रहा है जी न्यूज़ पोर्टल पे, और आप लाइव हो या टाइम? चलो लाइव आ रहे हैं। तो साहब राम राम। पहले तो राम राम साहब, राम राम। अच्छा एक बात बता, अपनी ग्राम पंचायत कौन सी है अमर सिंह जी? ग्राम पंचायत बगलाई। अच्छा के गांव आवे? 2 गांव। कौन कौन सा? एक तो बगलाई रे खेड़ली। ठीक है, तो कितने वोटर है यहाँ में? इसमें साहब वोटर हैं 1800 तो ये आए खेड़ली में हैं, और 2122 के यहाँ हैं। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर जनता ने आप पे भरोसा जतायो? बिल्कुल सर। और जीत का? हाँ जी, जीत का? हाँ जीत होगा आपकी जनता की मेहरबानी से। हाँ जनता का विश्वास का भी ध्यान रखो आप। अच्छा एक बात बताओ अमर सिंह जी, पिछला 1-1.5 साल में कोई विकास को काम कौन कौन सा काम है जो आपने कराया अपनी ग्राम पंचायत में? मेरी ग्राम पंचायत में श्रीमान जी, एक तो हमारा पीलोदा रेलवे स्टेशन पड़ता है पास में, उसमें ग्रेवल रास्ता बनाया है। ग्रेवल कब बनाए हो? या ये जीतने के बाद में ही बनाया था। सैंक्शन तो ये पहले के था, लेकिन पहले का सरपंच इसको कर नहीं पाया,
और मैंने इसको स्टेशन से जोड़ा है। जो बजीरपुर के लिए जो फाटक जा रहा है ना, उस पे साधन क्रॉस करवाए, पहले इस पे साधन नहीं जाते थे। अच्छा, एक तो बाबन को हाँ, बरसातों में बिल्कुल बंद हो जाता था ये। अच्छा, और जी हाँ। और दूसरा फिर खेरली में ही एक भैरव जी का अच्छा देव स्थान का मंदिर है। उसमें क्या है कि सब सामुदायिक भवन बनाया एक। अच्छा, हाँ, खेरली में ये दो काम किए थे जीतने के बाद। पहले काम तो खेरली में यही किए थे। अच्छा अमर सिंह जी, आपको पिछलो बजट कितने के मिलो, मतलब कोटबा में अकाउंट में? कुछ नहीं मिला था। तो फिर ये काम किसा होया? ये दोनों पिछला बजट ही मान लो आप। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये पिछले सरपंच की सैंक्शन। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये तो पिछली सैंक्शन होगी अपनी, है ना? हाँ, ये दोनों पिछली थी। वो किसी कारणवश या उसको करने नहीं दिया या कोई भी वजह हो अगले की, वो अपन ने आके जीतने के बाद में पहला कदम यहीं पे उठाया था। अच्छा, अब यह बताओ, अब 1-1.5 साल से तो बजट का नाम पे नीलबटो सन्नाटो है। बिल्कुल श्रीमान जी, एक हाँ, सेंटर को पैसा आया थोड़ा बहुत आया था। कितने? 8 लाख। अच्छा, बामे कहाँ गिरे हो? उसमें एक इंटरलॉक बैरवा बस्ती बगलाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें किया था। हाँ, बैरवा बस्ती बगलाई में किया। और एक श्रीमान जी 4 दीवारी निर्माण कार्य पिछला बजट 6 साल पहले का, जिस टाइम पे जिला प्रमुख विनीता बनी थी, उस टाइम पे 4 दीवारी दी थी उन्होंने 4 लाख की। ठीक है, वो मैंने जीतने के बाद में वो कंप्लीट करा दी है। ठीक है। अच्छा अमर सिंह जी, एक बात बताओ, साफ सफाई गंदगी इनको लेर कहीं है, मतलब आपकी ग्राम पंचायत को मामलो? श्रीमान जी, हमारे पंचायत में थोड़ी गंदगी तो रहती है। शुरू में मैंने क्या है कि झालू भी लगवाए चारों तरफ पंचायत में। उसके बाद में कोरोना में मैंने जो यहाँ से 5 लीटर जो ये मिला ना हमें पंचायत समिति से, मैंने जयपुर से 8-10 सरपंचों ने मिलके 8 ड्रम वहाँ से सैनिटाइजर मंगवाया था। अच्छा, और प्रत्येक घर ऐसा एक भी घर जो चाहे वनी बाहर ही है, कोई बाई चांस रह गया होगा तो बात है, दोनों ग्राम पंचायत दोनों गाँव में। और ट्रैक्टर की मशीन से कोरोना काल में 2 बार छिड़काव करवाया दोनों गांव, पूरी पंचायत में। अच्छा सरपंच साहब, जबरदस्त। सरपंच साहब, अच्छा एक दिन पदम जी भी जा रहा है यार तुम्हारा गांव की, लाइव चलाई इनने। हाँ श्रीमान जी, मुझे पता है, मैंने देखा था। अजगर के लिए आए थे और अजगर के मैं उस टाइम पे वहाँ मौके पे था नहीं श्रीमान जी। अच्छा, वह कीचड़ को कहीं हो, वह रास्ता का कीचड़ को? सरपंच साहब, हम एक उस कीचड़ का अब मेरे पास में साहब, मैंने उसकी एक की सैंक्शन निकाली है। जो दरवाजे पे कीचड़ पड़ता है ना, उसके लिए मैंने सैंक्शन निकाली है। उसमें क्या है कि रास्ता तो कम है, चौड़ाई कम है, और मेन रास्ता वैसे पड़ रहा है वो खेली गांव का। सरपंच साहब, हमें आपको इस बीच में टोकना चाहेंगे, क्योंकि हमने वो समस्या जाके देखी है। क्योंकि जब तक दोनों तरफ नाली नहीं बनेंगी ना वहाँ पर, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा उसका। अधिकतर गाँवों में क्या है, रोड तो बना दी जाती है, लेकिन वो वही बता रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो क्या है कि वही समस्या, मेन समस्या क्या आ रही है, दोनों साइड से अतिक्रमण करके रास्ता बहुत सकड़ा कर दिया है। अब दोनों साइडों से नाली बनाते हैं तो रास्ता नहीं रहता, बाहर नहीं निकलेंगे। और अगर एक साइड से बनाते हैं तो दूसरी साइड की पार्टी उसको नाली को नहीं बनाने देगी कि एक साइड की और दोनों साइड बने। और दोनों साइड ही 2 मंजिल या सिंगल मंजिल पक्के मकान बन गए वहां से वहां तक। अब मैंने एक प्लान सोचा है श्रीमान जी, मैंने लोगों से बातचीत भी की है कि या तो उस पे मात्र 1 फीट की वो दीवारों के पास में नाली बनाई जाए, या बीच सेंटर में होके पाइपलाइन के जरिए वो पानी वहां से लिया जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ अमर सिंह जी, अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो सरपंच कहाँ करेगा बताओ? अब वो तो सर आप जानते हो, आप तो बुद्धिजीवी हो। क्योंकि हर सरपंच के सामने यही समस्या आ रही है कि अब नहीं बात बाकी नहीं है कि चलो आगे वोट मिले मत मिले, पर दूसरी बात हर सरपंच यह सोचा कि साहब मेरा कार्यकाल में मैं ऐसा काम कर दूं जो दुनिया याद रखे, है ना? तो यही है। पर अब जनता ही सहयोग नहीं करेगी। अतिक्रमण गाँव में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? बिल्कुल, सबसे अतिक्रमण।
अच्छा, या मैं प्रशासन को सहयोग लियो कि नहीं लियो आप? बिल्कुल सर, प्रशासन का मैं सहयोग लूंगा। बगलाई स्कूल के सामने भी थोड़ा अतिक्रमण है, गांव में भी अतिक्रमण है, चारों तरफ अतिक्रमण दोनों गांव में भी हो रहा है। ठीक है, या मैं कर रहा हूँ, मैं भी उससे दूर नहीं हूँ, मैंने भी कर रखा है, ये मान लो आप। हाँ बिल्कुल, पहले मेरा घर तोड़ो साहब, कहीं दिक्कत है? हाँ, लेकिन श्रीमान जी पहले हमारे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है बगलाई का, उसके पास में मेरे परिवार का घर था। मैंने सबसे सर्वप्रथम उस परिवार के घर को, वहाँ से जो अतिक्रमण था ना, करीबन 20 फुट उसको हटाया है। अच्छा, सबसे पहला कदम ये उठाया मैंने। अच्छा, बिजली पानी का ही व्यवस्था है? बिजली श्रीमान जी वर्तमान में तो ठीक आ रही है। ठीक है, लेकिन विशेष समस्या पानी की है। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है? अभी कोई व्यवस्था नहीं है। और पेयजल की तो सबसे घनिष्ठ समस्या ये आ रही है कि मेरे गांव के अंदर अगर बोर में पानी करवाते हैं दोनों गांव में, तो बोरों में पानी नहीं है, पानी भी है तो खारा है साहब बिल्कुल। सरपंच साहब, जो बड़े बड़े चुनाव के टाइम पे राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, क्या वो पूरा नहीं किए? नहीं, अभी तो पूरा नहीं किए साहब। अब तो 3,000 करोड़ और दे दिया बताया ना। श्रीमान जी अब खाते में आ जाएंगे जब मानेंगे। बात तो है। सही बात है, सही बात है, मुझको मिलेगा तभी तो मानूंगा। मिलेंगे तभी मानेंगे। हमारे खातों को हम एंट्री करवाएंगे, पासबुकों को। क्या हुआ सर जी, पहला एक मेरा काम ऐसा था कि वहाँ से तो सैंक्शन होके आ गया और यहाँ रिकॉर्ड में दर्ज भी हो गया। अच्छा, लेकिन किसी कारणवश से पैसा नहीं आया। मैंने भागा दौड़ी करके माधोपुर जाके अधिकारियों से संपर्क किया। अब उसका जाके जब पैसा फर्स्ट किस्त डलवाई है। अच्छा, इतनी भागा दौड़ी करने के कर्मचारी अधिकारियों ने भी सपोर्ट किया मुझे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा आप चेक करो खातों को, हमारे को चेक करो और आप आपके रिकॉर्ड को देखो। उन्होंने देखा, वास्तव में वाजिब बात थी। उन्होंने तुरंत मेरा आनंद फानंद में पूरा काम कर दिया और उसकी पहली किस्त मेरे खाते में डाल दी। अच्छा, अमर सिंह जी कितने पढ़े लिखा हो आप? सर जी मैं BA MA BJMC। गजब। अब मोगू यह बताओ, एक सरपंच को पढ़े लिखे होगा जरूरी है को नहीं? जरूरी है श्रीमान जी, होने को तो है ना। बिना पढ़े लिखे फिर वह काम कर नहीं पाया को ढंग से नहीं कर पाया, लेकिन जनता को प्रेम से हाथ जोड़ के काम निकालने भी पड़ते हैं और गांव का पंचायत का ज्यादा से ज्यादा विकास भी करवाना चाहिए। मेरी सोच ये है कि गांव की जनता उम्मीद लेके चलती है श्रीमान जी। और जब हम जयपुर में या बाहर पड़े हैं तो हमारा ये दायित्व है कि गरीब को पहले ध्यान दो और उनकी हर समस्या को घर जा जाके पेंशन से संबंधित या किसी प्रकार की समस्या है उनसे पूछ के उसको समझात करके और उनको लाभ दिलाओ। सरपंच साहब, 1 मिनट में बोलना चाहूँगा, जो आपने रोड बनवाई थी पिरोदा वाली, तो उसमें क्या वो टकाटक बनाई है, चकाचक बनाई है या यकायक बनाई है? मेरा कहने का मतलब ये है, वो जगह जगह लोगों ने शिकायत की है कि जगह जगह वो धस गई है और टूट गई है जो बनाई थी। और एक मिनट, उसमें पास कराने के लिए कोई रिश्वत की भी देनी पड़ती है क्या आपको? अब श्रीमान जी आप कम बुद्धिजीवी आदमी हो जी, हेलो सर। और रोड मैंने बनाई है, मेरे कहने की बड़ी बड़ी बातें तो आप क्या सुनो, कभी स्वागत है आपका मेरे यहाँ आके देखो आप जी। मैंने किस टाइप से बनाई है, आप स्वयं आंखों से देखोगे तो आप अपने आप ही समझ जाओगे क्या काम किया। अच्छा, अब अमर सिंह जी, पानी के लिए अब कहीं आगे की योजना है आपकी, या बताओ? तो पानी की योजना ये सर, चम्मल की तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चम्मल लाइन कुछ तो घट गई है, गाँव में घटी नहीं है हमारे। अच्छा, हाँ, कोई मतलब पाइपलाइन नहीं डली कि चंबल वाली वहाँ पिरोदा में पानी आ गया तो बगलाई की गाँव के बाहर डली है सर, कहीं डली है कहीं नहीं डली है। ठीक है, मैंने कई बार ठेकेदार से भी संपर्क किया, फोन पे मेरी बात हुई है उनसे, जो वर्तमान में टेंडर चल रहा है। ठीक है, मैंने कि साहब आओ चाय पानी पियो और हमारे गांव की समस्या माल क्षेत्र में आते हैं, हमारी जनता त्राई कर रही है पानी के लिए। तो पहली समस्या तो ये है कि आप जगरोटी साइड में चम्बल का काम तो चला दिया जहाँ बोरों में पानी मीठा है, और माल क्षेत्र में हमारे जब पानी भी नहीं है, खारा पानी है, हमारे यहाँ पेंडिंग में डाल रहे हो। तो श्रीमान जी पहले उन गांवों को लो जहाँ वास्तव में पानी की समस्या है और वहाँ पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक है,
लेकिन एक विशेष खुशखबरी मुझे मिली साहब श्रीमान जी, अभी एक प्रोजेक्ट हमारा 3 करोड़ का ऐसे इसका पास हुआ है, जो ये स्कीम होती है ना नलों की। है हर घर नल योजना। हाँ, केंद्र सरकार की PSC वाली। हाँ ये भी हमारे ये सैंक्शन हुई है सब। ठीक है। और अब इंतजार कर रहा हूँ कब टेंडर हो, कब चालू हो। अच्छा, विधायक साहब से मिले कि नहीं मिले? विधायक साहब से कई बार मिल लिया श्रीमान जी। जब कहीं मिले मासू? पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी PhD में भी मैं जो अपने संदीप जी वो है ना, हाँ लाल जी, बिल्कुल, उनसे भी मैं मिला हूँ। प्रदीप जी से भी मिला हूँ जो हमारे AN साहब है। हाँ बिल्कुल। देखते हैं। और रामकेश JN है जो मेरे ही गांव के, उनसे मैं बार बार भी कह रहा हूँ श्रीमान जी पानी की समस्या है, आप विभाग से मैं करवट निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे गांव की पंचायत की पानी की समस्या को हल करो। अच्छा अमर सिंह जी, अब देखो मेरा आपसे एक निवेदन है कि एक तो सिस्टमेटिक तरीका से आप चलो पढ़े लिखे हो, दूसरी बात यह है कि आपको कहीं भी अगर यह ज़रूरत पड़े ना कि साहब हमको जी न्यूज़ पोर्टल की आवश्यकता है, हमारा ये मुद्दा है, हमारी ये समस्या है, तो बेझिझक आप हमको बता सको, हम बिल्कुल आपका मुद्दा और आपकी समस्या को उठाऊंगा। बिल्कुल साहब, आपसे तो बहुत उम्मीद है मुझे भी, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ आपके चैनल को। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि साफ सफाई और जो समस्याएं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पे है ना, उनको सबसे पहले अपन को सॉल्व करना है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मेरी सोच भी यही है। सबसे पहले मुख्य समस्या क्या है दोनों गांव के अंदर, दोनों गांव के अंदर जो रास्ते की मेन समस्या है, जैसे सारे रास्ते तो एक साथ बनेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसे खेड़ली में 2 रास्ते हैं, एक तो स्कूल वाला है, एक मेन दरवाजा है जो हमारे यहाँ से जाता है। अब इसकी समस्या एक है सर, ये दरवाजे की। अच्छा। इसका पानी करीबन 1 किलोमीटर आगे हमारे पानी का नाला है, उसमें आके गिरे जब समस्या लो ये। मैं बिल्कुल बागू करवाऊंगा भी, और आपके साथ साथ हम भी लोगों से अपील करूंगा कि जब तक आप सरपंच को सहयोग नहीं करोगे, जब तक ये समस्या परमानेंट खत्म नहीं होगी। बिल्कुल साहब, मैं तो यही चाहता हूँ, हर आदमी से, हम युवा साथियों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता रहता हूँ। पहले तो बजट नहीं आया था, लोग क्या हुआ सर, किसी एक व्यक्ति ने या कोई भी हो बंदा वो, उन्हें गुमनाम से एक मेरी ID बना ली, ग्राम पंचायत बगलाई के नाम से, और वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं, सरपंच ये कर रहा है, काम नहीं करवा रहा, कुछ नहीं करवा रहा। जो बातें अनर्गल बातें होती है उनको उस पे वो लिखता रहता है, लेकिन मैंने कह दिया वरना भाई करता रहे, मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना काम करते चलो पूरी शिद्दत के साथ। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, छोड़ो। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लग रहा हो ठीक है, नहीं मौके पे आके देखो, और मैं गलत हूँ तो मुझे टोको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी भाई की समस्या है, या युवा वर्ग हो या बुजुर्ग हो सर, मुझे आके बताएं, अगर मैं उस काम को नहीं करता हूँ तो उसके बाद मुझे पहल करें आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमर सिंह जी, सही बता, जी न्यूज़ पोर्टल देखो, कौन देखो, वहाँ लोग देखे, कौन देखे? अरे श्रीमान जी, यहाँ तो मेरे यहाँ तो पूरी पंचायत में आपके पूरा जी पोर्टल ही देखते हैं। अच्छा हाँ, आप देख लो, चाहे ग्राम पंचायत बगलाई तो आपकी विशेष फैन है। अच्छा, तो अब कौन से दिन आवा बताओ? और मैं खुद भी फैन हूँ। अब कब आवा हम? अब आप जब आपका स्वागत है साहब श्रीमान जी। कोई शेर वगैरह अजगर निकला तो बता देना। और अजगर निकला तो पदम जी को बता ही दीजिए। श्रीमान जी, पदम जी को अजगर निकलेगा तो बता देंगे, और आपके लिए स्वागत रहेगा हमेशा। पहले सूचना जरूर दे देना आप, क्योंकि हमारा भी चकभोरी रहे पैरन में। नहीं कतई बस चकभोरी को डांटो, और सबसे बड़ी बात अब बजट आगो ना तो अब चकभोरी ज्यादा होगी तमन को। अब चकभोरी से तो डरते नहीं है साहब। हाँ नहीं करनी है अपन को तो। हाँ, क्योंकि जनता ने जब विश्वास के साथ में हमें इस लायक बनाया है, और 10-5 साल जयपुर रिया है, गंगापुर भी रिया, जब उम्मीद से पब्लिक ने हमें चुना है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ईश्वर गरीबों का मेरे से कोई काम बिगड़ नहीं जाए, और मैं तो ये माफी चाहता हूँ किसी भाई का कोई भी गलत काम बाई चांस से मेरे से नहीं हो पा रहा हो काम, तो वो मेरे से आके टोके। बिल्कुल, और हम भी है ना पूरी निगाह रखूंगा मैं आपका काम पे अमर सिंह जी। बिल्कुल, और आप देख जाओ श्रीमान जी, मैंने जो भी काम किए ना उन पे आप नजर तो करके जाओ कैसे काम किए। नहीं, सही को सही, गलत को गलत ही कहेंगे, या ध्यान रख जो आप।
मैं भी आपकी सोच है, आपकी मेरी भी। हाँ बिल्कुल श्रीमान जी, जो भी मेरे काम है उनको आप देखो और बाकायदा जैसा होगा वैसा ही तो कहोगे आप। मैं भी ये चाहता हूँ, हकीकत ही बताओ। नहीं बिल्कुल। और आज आपसे जो बात हुई है, आज आपने अपनी बात रखी, अपनी समस्या रखी, अपना विचार रखा, या के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमर सिंह जी। और उम्मीद या करा कि फिर महीना 15 दिन में कोई न कोई फीडबैक आपसे ज़रूर लेंगे हम लाइव जुड़र। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, मैं भी आपके लिए हर समय हर तरह से तहे दिल से तैयार हूँ और आपका स्वागत ग्राम पंचायत बगलाई में करता रहूंगा और करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम। राम राम साहब, राम राम। बगड़ाई का सरपंच नरा टाइम से हमारे पास में आ रही है कि साहब इनसे बात करो और वहाँ का देखो मुद्दा। तो बिल्कुल हमने बात करी है। और देखो पहले तो बजट ही को नहीं हो करता, अभी तो कहीं करता, तो जिसे तिसे थोड़ा बहुत रिसोर्स आना इनसे ये काम कर रहा। अब बात कर रहा है, एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है महाराज और मुद्दा बड़ा है वहाँ, या तो थोड़ा सा गड़ो साथ खो दे रहो, नहीं तो बात तो तगड़ी कर दो। और बे सरपंच है वजीरपुर का मुकेश जी। चलो उनसे भी मैं फटाफट बात कर लूँ चौक, फिर टाइम ज़्यादा हो गए। और शेर, हाँ मुख बता जी साहब कितने कर रहा है ये शेर? बस कितने एक सा शेर गिरा आपने, शर्म आवे तब थोड़ी बहुत क्लियर कहूँगा मैं बात। तो फटाफट है ना शेयर करो। मुकेश जी से बात हो रही है, सरपंच साहब वजीरपुर। हेलो हेलो। हाँ मुकेश जी, राम राम। हाँ राम राम साहब। आज रविवार है और हमारा एक प्रोग्राम आवे साहब, अपनी बात ग्राम पंचायत और ढाणी कुलेर जी। आज आपसे बात हो रही है, यानी वजीरपुर ग्राम पंचायत का सरपंच साहब से बात हो रही है जी। ठीक है साहब। बड़ी ग्राम पंचायत है, चुनौती बहुत बड़ी है मुकेश जी आपके सामने। जी जी जी। छोटी मोटी समस्या नहीं है। उप तहसील है, तहसील को दर्जो भी मिल गो, लेकिन समस्या यह है कि भाई हिसाब से हमको साधन और संसाधन नहीं मिल पा रहा जी। तो पहले तो मुझको यह बताओ, फिलहाल ग्राम पंचायत वजीरपुर की स्थिति विकास का मामला में कहीं है? विकास में अभी वैसे तो राज्य सरकार का बजट है वो रिलीज करने में टाइम लगा रहे हैं। उससे तो जूझ ही रहे हैं। तो थोड़ी सी पेचीदा स्थिति तो है अभी विकास को लेकर के। बाकी जितने संसाधन है वो उस हिसाब से विकास का काम किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा मुद्दा जो ग्राम पंचायत में आ रहा है और वजीरपुर में लगातार हम मॉनिटरिंग भी करा, गंदगी और सफाई। जी हाँ। या प्रॉब्लम को किसने सॉल्व कर रहा हो? हमारा मुख्य जो ध्येय है ग्राम पंचायत में मेन जो हमारी प्राथमिकता है वो स्वच्छता को लेकर ही है। और स्वच्छता में हमारा यहाँ ज्यादातर बजट हमारा स्वच्छता में खर्च हो रहा है, जिसके लिए हमारे करीब करीब 22 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी, जो दैनिक सफाई करते हैं। अच्छा, पर्याप्त है कि ये? एकदम पर्याप्त तो नहीं है। जिस हिसाब से कस्बा की जो सीमा क्षेत्र बढ़ रहा है और सड़कें बढ़ रही है, नालियां बढ़ रही है, तो गंदगी का भी जो है वो अधिकतर बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो कर्मचारियों की और आवश्यकता है ग्राम पंचायत वजीरपुर में। लेकिन अभी हम फिलहाल इनसे काम चला रहे हैं। अच्छा, आप लगातार 2-3 बार सु सरपंच हो मुकेश जी? जी ठीक है ना, पूरा नेतृत्व तो आप ही कर रहे हो वहाँ पर। आप मुझे ये बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपके कार्यकाल के दौरान क्या कुछ नया बना है, क्या कुछ नया निर्माण हुआ है? हमारा मेन जो अभी आपने क्वेश्चन किया था स्वच्छता को लेकर के, तो पहली प्राथमिकता हमारी स्वच्छता पर ही है, जिसमें हमारे नाले हैं, छोटी नालियां हैं और मुख्य जो सड़कें हैं। तो कई ऐसी जगह थी जहां निकलने के लिए सुविधाएं नहीं थी। जैसे हमारे वजीरपुर से करौली रोड है, ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति में था। यहाँ कुछ पहले पानी कीचड़ होने की वजह से वाहन उलट भी गए, उनसे डेथ भी हो गई। तो ऐसे ही एक हमारा रोड है खरेड़ा, वजीरपुर से खरेड़ा गांव की ओर जाता है, तो उसमें भी यही आलम थे। वहाँ धार्मिक स्थल है, उधर तो लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। और इसी प्रकार से जो है हमारे साला की है उधर, वहाँ हालांकि एक साइड में नाला है, एक साइड में बनाना बाकी है। ये दोनों जो हमने अभी बड़े जो समस्या के क्षेत्र थे। एक मुख्य सड़क हमारी
हिंडौन गंगापुर सिटी है, उसका मुख्य बस स्टैंड एरिया है, वहाँ पर भी आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो इन जगहों का हमने सबसे पहले निस्तारण किया है। तो ये हमारी बड़ी एक तरह से तत्काल जो जनता के लिए राहत देने वाली चीज है। हमने जो मुख्यमंत्री योजना से यहाँ जो विकास पथ हमने वजीरपुर से करौली रोड पर ये स्टार्ट करवाया है, जिसमें दोनों तरफ नाले बना करके और ये कंप्लीट हो गए हैं, अभी थोड़ा सा फिनिशिंग बाकी है। तो अच्छा मुकेश जी आपको मैं टोकना चाहूँगा, आपने बड़े जोरदार एक मुद्दे को की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है। आप कह रहे हो कि खरेड़ा की तरफ जो मार्ग जाता है उसको हमने निस्तारण किया है। खरेड़ा वाले मार्ग पर तो आज भी गंदगी और पानी भरा रहता है सर, लगातार वहाँ से वीडियो आते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? जी नहीं, अभी आप निकलोगे तो वहाँ एकदम साफ रास्ता मिलेगा। हमने वहाँ पानी का पूरा निकास करके वहाँ बड़ा नाला बना दिया है और वहाँ पर पानी का प्रॉपर निकास कर दिया है। अब आप वहाँ जब भी अभी कभी भी आप निकलोगे तो वहाँ आपको पानी रोड पर नजर नहीं आएगा, कीचड़ नजर नहीं आएगा। और जो पहले लोगों ने सड़क के दोनों साइड में किनारे पे डोर बनाते हुए चले गए, वो सारी हमने अतिक्रमणों को हटा दिया है और सबको हटा करके पूरा कीचड़ हटा करके और साइड में हमने वहाँ नाला, पक्का नाला बना करके वहाँ हमने प्रॉपर जो डेली वेस्टेज पानी होता है उसके निकास के लिए हमने नाला बना दिया है। अब आपको वहाँ गंदगी देखने को नहीं मिलेगी उस रोड पर। ये एक बहुत बड़ी गंदगी का मतलब एक मसला था, जिसे हमने निस्तारित कर दिया है। वजीरपुर का मुख्य बस स्टैंड जो है हिंडौन गंगापुर मार्ग को जो जोड़ता है, उस पर अतिक्रमण या जाम जो है ना वो आम बात हो गई जी। ये अब भी इसका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है? सर इसमें भी हमारी इसी कड़ी में जुड़ा हुआ है, ये भी स्वच्छता से रिलेटेड ही है, क्योंकि अतिक्रमण होगा तो सौंदर्यकरण प्रभावित होगा, लोगों को आने जाने में भी परेशानी होगी। तो इसके लिए हमने काम अभी प्राथमिक स्तर पे स्टार्ट कर दिया है कि एक तो जो डेली के सबसे बड़ा अतिक्रमण हो रहा है दुपहिया वाहनों का जी, तो इनका वाहन पार्किंग की हमने व्यवस्था की है। दुपहिया वाहन है, 4 पहिए वाहन है, तो इनके लिए हमने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक तो जगह यहाँ निर्धारित करके और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी है, चिकित्सा अधिकारी, उनसे मिलकर के हमने एक दुपहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के लिए सभी प्रकार के वाहनों के लिए एक तो हमने यहाँ पर मतलब है ना पार्किंग व्यवस्था की है। कौन सी जगह पार्किंग व्यवस्था? ये हॉस्पिटल परिसर में, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। तो यहाँ हमने है ना अभी वाहन पार्किंग की व्यवस्था कर दी है। और दूसरा हमारा बस स्टैंड इलाके की तरफ या मेन मार्केट है उसकी तरफ हमें जगह की तलाश है अभी, और हमने 2-3 जगह बात की है। अभी वहाँ पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई है। तो जैसे ही वो उधर होगा तो हम ये अतिक्रमण का एक बड़ा हिस्सा जो वाहनों का होता है हम इसको बिल्कुल पूरी तरीके से निस्तारित कर देंगे। और इसके बाद में जो नाली के ऊपर जो लोगों ने दुकानों के सामने टेबल बेंच वगैरह लगा रखे हैं, फिर हम सेकंड स्टेज पे हम इन सब चीजों को लेंगे और सभी जो दुकान वाले हैं, नागरिक हैं जो मेन रोड से जुड़े हुए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपना अपना कचरा पात्र रखें, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत की ओर से कचरा निस्तारण के लिए डेली हमारी गाड़ी चलती है और प्रतिदिन कचरा निस्तारित किया जाता है। जो भी डेली का कचरा आता है उसको भर करके और दूर परिवहन से उसको निस्तारित। अच्छा मुकेश जी, आप इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर जैसी सुविधाएं आपने कर रखी हैं? अभी कुछ जगह पे है हमारी, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ जो जैसे व्यक्तिगत किसी की दुकान है, किसी का मकान है, यदि वो भी अपना स्टोरेज अपने घर में कचरा पात्र स्टार्ट कर दे तो किसी भी प्रकार से दुकान का, मकान का कचरा यदि रोड पे या रोड पर जो कचरे पात्र हमने ग्राम पंचायत तरफ से रख रखे हैं वहां तक यदि वो नहीं पहुंचे, डायरेक्ट गाड़ी तक पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा सुविधाएं मतलब है ना जो स्वच्छता में हमारे ग्राम वासियों से हमें मिल जाएगी। अच्छा तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा मुकेश जी, देखिए ग्राम पंचायत के अलावा आपके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वजीरपुर एक तहसील का दर्जा वजीरपुर को मिल चुका है, ठीक है ना? तो आप मुझे ये बताइए, आप खुद कितने ऐसे अधिकारी हैं या कितने ऐसे कार्यालय हैं जिनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वहाँ पर स्टाफ का पर्याप्त मौजूद है कि नहीं, टाइम पे आता है कि नहीं आता? क्या कभी इन चीज़ों की मॉनिटरिंग करते हैं आप? जी हम समय समय पे जाते रहते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये उपखंड क्षेत्र वजीरपुर बन चुका है। बिल्कुल। और लगभग यहाँ सभी अधिकारी बैठने भी लगे
कुछ की अभी ऑफिस नहीं बनी है, एक दो, तो वो थोड़ा अभी इधर उधर व्यवस्थित तरीके से अपना ऑफिस चला रहे। बाकी तहसील परिसर है, उपखंड परिसर है, इनमें प्रॉपर हमारे कर्मचारी हैं और वो अपनी प्रतिदिन अपने ड्यूटी दे रहे। इनमें कुछ कर्मचारियों की संख्या कम भी है, जैसे पटवारियों की संख्या कम है हमारे। एक हमारा शिक्षा क्षेत्र में हमारे जो एजुकेशन में जो टीचर्स है, टीचर्स की कुछ कमी है, उनकी हमने मांग अभी कर रखी है। तो बाकी स्वास्थ्य जो संबंधित हमारा हॉस्पिटल परिसर है, वहाँ चिकित्सा अधिकारी हमारे अच्छे हैं, वो व्यवस्थित तरीके से सुविधाजनक तरीके से लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। कल हमारे किसी दर्शक ने मुकेश जी एक मैसेज भेजा था कि साहब वजीरपुर हॉस्पिटल में अगर आप रात के समय जाएंगे ना तो इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी अवेलेबल नहीं होगा, क्या इसकी कोई व्यवस्था है? वैसे तो यहाँ नाइट को ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स किसी इमरजेंसी में चले जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी ऐसी मेजर समस्या नहीं है। जो चिकित्सा अधिकारी का निवास स्थान भी ज्यादा दूर नहीं है, वो वहाँ से ऐसी इमरजेंसी होती है तो वो तुरंत ही यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और अब मुकेश जी, मैं ना आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके सामने बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि चुनौतियाँ बड़ी हैं और उस हिसाब से मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, मुझे रिसोर्सेज भी चाहिए, लेकिन उतने शायद रिसोर्सेज आपके पास में अभी नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते लोग आपके प्रति जवाबदेह हैं और आप जनता के प्रति जवाबदेही हैं। जी हाँ। तो उम्मीद ये करता हूँ। अच्छा, पेयजल की क्या व्यवस्था है सर अभी वजीरपुर में? गर्मी शुरू होने वाली है। अभी पेयजल के लिए हमारे पास में 2 टंकी है, जो एक 2 लाख स्टोरेज की है और एक 60,000 लीटर की है, ज्यादा नहीं है। बाकी हमें 24 लाख लीटर की पानी की स्टोरेज की आवश्यकता है कस्बा वजीरपुर में। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो इसमें अभी एक टंकी बन रही है अभी 4 लाख लीटर की करीब की, तो वो यदि बन जाती है तो थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। और जो चंबल योजना है, चंबल योजना से हमारा कस्बा यदि जुड़ जाता है और हर कस्बा का हर जो मोहल्ला और गली तक पानी यदि पहुंच जाता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। इसकी कोशिश की जा रही है, अभी टंकी निर्माणाधीन है। आप प्रयास कर रहे हैं इसको लेकर के? जी हाँ, हमारी अभी अधिकारियों से बात चल रही है इस संबंध में। सरपंच साहब, हम आपको टोकना चाहेंगे, वजीरपुर क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर ग्रामीणों में जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर ज़्यादातर बढ़ रहा है। ज़्यादातर स्मोक का नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कभी मांग की जो नशे का कानून व्यवस्था है, अपराध है, उसको लेकर के? इसमें हमारे SHO स्तर पर और उच्च अधिकारियों के से हमारी वार्ताएं भी हुई है, सीओ साहब से भी हुई है, SP साहब से भी हमने ना, जो अभी बड़ा प्रकरण हुआ था गंगापुर सिटी बाईपास पर, उस संबंध में मुलाकात के दौरान हमारी बातें हुई और IG साहब तक भी हमने बातें रखी है। क्षेत्र में ये 2 जो समस्या है, एक तो नशा है और कुछ मतलब एक क्षेत्र से कुछ ऐसे तत्व पैदा है जो मतलब आए दिन कुछ चोरी चुकारी जैसी हरकतें भी करते हैं। तो एक तो ये है, एक ये नशे वाला जो मसला है हमने उठाया है बार में, और अभी हमारे SHO साहब नए लगे हैं तो उनसे भी हमारी अभी वार्ता हुई है कल इस संबंध में। तो उन्होंने कहा भी है इस संबंध में कि किसी भी तरह से कोई भी इस तरह की चीजें नजर आए हमें सूचित करिए। अभी हमें उन पर भरोसा है, सीओ साहब पे पूरा भरोसा है। और अब देखते हैं कि ये 2 जो चीज है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई है कि हमारी समस्या जो अभी धीरे धीरे करके मतलब ना जो हो सकता है आगे जाकर के ये बड़ी हो जाए। अभी तो ये नियंत्रण में है, लेकिन आगे जाकर के ये समस्या बन सकती है। सरपंच साहब, टोकना चाहेंगे हम आपके लिए, बेचने वाले वजीरपुर के क्षेत्र के, पीने वाले वजीरपुर के क्षेत्र के, तो फिर बाद में पुलिस को पकड़ने में परेशानी क्या आ रही है? सर, अब मैं ज्यादा तो आपको क्या बताऊं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा आमने सामने ही बैठ करके की जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पे कोई बात हम कहें तो ज्यादा ठीक नहीं है। बाकी अभी हमारे नए अधिकारी है और सीओ साहब भी हमारे एक्टिव है, तो अभी हमें उम्मीद है कि SHO साहब हमारे अभी बहुत बढ़िया अभी लगे हैं नए,
पहले भी यहाँ रह करके गए हैं, तो कार्यशैली अच्छी है। तो योगेश जी शर्मा जी हैं। तो उम्मीद है हमें कि वो काफी इस चीज पे नियंत्रण करेंगे, हमारी बातों पे ध्यान देंगे। चलिए मुकेश जी, अब मैं जाते जाते दो चीज़ों पर आपका फोकस करना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब 3,000 करोड़ रुपए का चलो राज्य सरकार ने बजट भी जारी कर दिया ग्राम पंचायतों के लिए। अब देखना ये पड़ेगा कि किस ग्राम पंचायत को क्या मिलता है जी, है ना। दूसरी बात यह है कि हमेशा मुकेश जी पर एक एलिगेशन लगता आया है कि साहब मुकेश जी हमेशा जातिगत राजनीति करते हैं, ऐसा क्यों, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये एक आक्षेप वाली जो बात है ये सरासर गलत है, क्योंकि मेरा आप पिछला भी कार्यकाल निकाल करके देखोगे, ये मेरा तीसरा लगातार कार्यकाल है। तो मेरे सामने ऐसा कोई भी एक एग्जाम्पल, यदि कोई भी व्यक्ति जिसने ये महसूस किया हो, या कोई भी जिसने कहीं किसी प्रकार की मन में शिकायत रखी हो, तो वो मेरे सामने रखे। हमने पानी की सुविधा सार्वजनिक रूप से की, सड़क की सुविधा सार्वजनिक रूप से की, सफाई व्यवस्था हमारी पूरे कस्बे को लेकर है, और सौंदर्यकरण को लेकर के भी हम इसी परिदृश्य में चल रहे हैं। जो हमारी मुख्य सड़कें हैं, मुख्य नाली है, इन सब पे हमारा फोकस रहता है। और हमने जो भी व्यक्तिगत लाभ है, व्यक्तिगत लाभ में हमारे, चाहे वो किसी भी समाज के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, हमने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि कोई भी जाति, नाम, धर्म के नाम से हमारे सामने पेपर आया हो और हमने उसको ब्रेक कर दिया हो। हमारे यहाँ इस प्रकार से कभी भी ना तो हमारी कार्यशैली में, ना हमारे व्यवहार में, ना हमारे मन में आपको ये चीज कभी नहीं देखने को मिलेगी। आप भी कभी भी यदा कदा कभी भी आप तत्काल भी आप इस चीज का कभी परीक्षण करना चाहो अपने स्तर पे, आप कर सकते हैं। यहाँ इस तरह से भेदभाव हम नहीं कर सकते, और ना हमारा करने का है। नहीं, बिल्कुल कहते हैं कि जनता का ही होता है जनप्रतिनिधि, और एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा हमेशा बनी रहनी चाहिए। मेरा सर एक निवेदन है, मेरा एक और बहुत बड़ा ध्येय है कि यदि मैं तो उम्मीद लेकर चल रहा हूँ, मैं कस्बे में समय समय पे बात भी करता हूँ, बड़ी स्टेज पे जब हमारे फंक्शन होते हैं, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, या कोई भी हमारा सामूहिक कस्बे का, गांव का, या हमारा राजनीतिक या सामाजिक हमारा स्टेज होता है, तो मैं सबसे कहता हूँ हमारा पहला प्राथमिकता है भाईचारे को बढ़ावा देना, जिससे हमारी जो ये जातीयता, धार्मिकता या किसी भी चीजें, इन सबसे उठ करके हम चाहते हैं कि हमारे जो कस्बे, ग्राम पंचायत और क्षेत्र में आसपास में जहाँ तक हम जानते हैं, पहचानते हैं, हम भाईचारे को बढ़ाना चाहते हैं। और भाईचारा तब बढ़ेगा जब हम सब एक दूसरे के लिए सोचेंगे। तो ये सारी चीजें जो भी किसी ने भी यदि अपने मन में रखी है या कोई शिकायत रखता है, तो वो सरासर गलत है। चलिए, आप कभी भी नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात की है, और आप बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और इसीलिए मैंने आज आपको सेलेक्ट भी किया और आपसे बात भी की है। अच्छा, वहाँ जी न्यूज़ पोर्टल वगैरह या हमारा जो चैनल है वो देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? सर, देखा जाता है। आपका काफी अच्छा, आपका ना जो न्यूज के क्षेत्र में बहुत निष्पक्ष तरीके से आप अपनी बातें रखते हैं, बेबाक बात रखते हैं, और देर सवेर, दिन दोपहर, हर समय का आपका हम देखते रहते हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र के, हमारे मिलने वाले सभी लोग आपका जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं, और इसके अच्छे हमारे फॉलोअर है इधर। नहीं, बिल्कुल चैनल के आपके। अच्छा, कभी कोशिश करेंगे सर, बहुत जल्दी आपकी ग्राम पंचायत का हम पूरा विश्लेषण भी करेंगे, और वहाँ की जो भी बातें होंगी ना सर, बिल्कुल खुल करके आपको हम बताएंगे क्या कमियाँ हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुकेश जी, और काफ़ी कुछ मुद्दों पर उनसे बात भी हुई है, और उन्होंने बहुत कुछ खुल के बताया। अच्छा, मैं फिर वही जोश में होश कर बैठा था, बीच में थोड़ा सा मेरी टेक्निकल टीम ने इशारा किया था कि सर पैरामीटर थोड़ा सा डाउन अप हो गया था। चलिए, ये तमाम बातें थी, और उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आज मजा आया होगा आपको। किसान, बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं, कहाँ कह रहा है सरकारी कांटे कब तक लगेंगे? हाँ, अरे महाराज, सरकारी कांटा में कहाँ करोगा? सरकारी कांटा से बढ़िया भाव तो आटे मंडी में चल रहा है। चो महाराज, सरसों हो, गेहूँ हो, नहीं बढ़िया चल रहा है। ये सरकारी कांटा को तो खैर कर देगी, अब जल्दी गवर्नमेंट चालू कर देगी, तो अप्रैल में, 15 मार्च के बाद में शायद शुरू हो सके ये, तो बाबा सही है। LNT वाला को तो खैर कहीं के वो महाराज। अब बात करा गंगापुर की, तो पदम जी मोको यह बताओ सीधो रोजनो कि अब यह गंगापुर को कहीं करना महाराज, या में लॉकडाउन लगवा दें? के गंगापुर में विकास चल रहा है बहुत
तेजी से हैं, दिखो कहीं गड्ढों का विकास चल रहा है। हाँ, और गड्ढे में कूदो, जख्मी हो और अस्पताल पहुंचो। ये और ये गंदगी का सफाई का अभियान चल रहा है। जब तक ये अजय जी ये सभी सिविल लाइन का और अमृत योजना का काम पूरा नहीं हो जाता, गंदगी ऐसी रहता है। मतलब कहीं है वदेसी सारे गंगापुर के जो नाले हैं सब सारे भर दिए इन दोनों ने। सही बात है। और राजस्थान सरकार ने, हमारा निवेदन है अमृत योजना को जो बजट दे उनको पेश वर्क करने वालों को 2 महीने से अब 2.5 महीने होता है उनका काम बंद पड़ा है, जिससे गड्ढे भरे जाए। कुल मिला रिया है कि विधायक साहब तो मस्त है टाइम वार्षिक उत्सव में भी मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रहा। वार्षिक उत्सव में भी है और शायद मंत्री पद के दावेदार हैं वो। ये रोजना तुम बार बता मंत्री बन जाओ, कछु करो तो सही। तुम्हारा अब यह शहर कौन संभाला बताओ। अजय जी अगर मंत्री पद अगर विधायक महोदय को मिलता है तो अच्छी बात है गंगापुर सिटी के लिए। नहीं, अच्छी बात है, हम भी बधाई दे रहा है उनको और मेरा टाइम से देता आ रहा है बधाई। पर अब बधाई को कहीं करा यहाँ गंगापुर की तो दुर्दशा ऐसी हो रही है महाराज। एक मोहल्लो, एक वार्ड, एक जगह ऐसी नहीं है जो खुदो पड़े नहीं हुए और व्यापारी को व्यापार ठप पड़े हुए। ऐसा कोई सी गली मोहल्ला नहीं है जहाँ खुदा नहीं है, और जहाँ खुदा भी नहीं है वहाँ खुद जाएगा। हाँ, और बस सही कब होएगा कोई गारंटी को नहीं मेरा भाई। तुम्हारे जच्चे तो घर से बाहर निकलो नहीं, मत निकलो। सही तो जब होगा जब राजस्थान सरकार बजट देगी। 2.5 महीने से ऊपर हो गया, पेच वर्ग वालों को पैसा ही नहीं दे रहे वो। नहीं सुनो, एक बात और बताऊँ तुमको। एक एडवर्टाइज आवे पहले बच्चन साहब ने कहा कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कह बया ने। मैं आज या कह रहा हूँ तुमसे भूलर मत है जो गंगापुर में बे तो कह बया कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। और मैं भाई जितने भी आस पास का है ना ओड पास का बिनसु आई के बचाऊँ भूलर भी मत है जो गंगापुर में। क्योंकि हम ही फंसता डोला दिन भर। पत्तल दोना वाली गली में और निकला तो वहाँ गेलो बंद, मस्जिद पे और निकला तो वहाँ गेलो बंद, नया बाजार में देखा तो वहाँ खुदो पिड़ो है, हीरा लाल की मील पे जामा तो वहाँ पेच वर्क चल रहा है के वही कहीं महाराज पूछो ही मत। तुम मोगुते गंगा मैं यही मार कह रहा हूँ, या मैं कम से कम 15 दिन को लॉकडाउन कर दो। दुनिया घर पे रहेगी, व्यापारी घर पे रहेगा, न तो कोई आनो और न जानो। जैसु ये है ना आराम से या काम को कर लेगा महाराज। यहाँ है कुल मिलाकर बात। आज की जोरदार बात बताऊँ, पत्तल दोना वाली गली में पेच वर्क को काम चल रहा हो। सीमेंट पटक वही भूलगा, सीमेंट को डालो मोग करो फोन, और जेने मोगू फोन करो ना बागा फोन को सुन लियो बिन्ने जो तुरंत ही सीमेंट डलाएगा को। यह देखो तुम जोरदार बात। सीमेंट को डालो, मिट्टी चल रही है, रेतो चल रहा है, गिट्टी चल रही है, और नहीं होगा यार पेच वर्क कर रहा है हम। और जब बाने फोन करो ना मोगू तो महाराज यहाँ तो सीमेंट को डल रहा, झट दिन सीमेंट डाल दियो, अब चो डालो इन्हें के बाद भूल गा है ना जोरदार बात। यही कंडीशन चल रही है। आज मैंने 2-3 जगह देखा है काम को। हीरा लाल की मील पे पहुंचा हूँ मैं, वहाँ भी मैंने यहाँ देखा हो भाई सीमेंट डाल रहा है, को डाल रहा कौन कहाँ कह रहा है। इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है, और जिधर नहीं उधर, जिधर नहीं खुदा उधर कल खुदेगा। बिल्कुल चेतन जी यही हम कह रहे हैं। चेतन जी कतई सही कह रहा, जहाँ नहीं खुदो मैं कैल नहीं खुदो मिलेगा तो मन। या गंगापुर की बदनीयती होगी भाई साहब। कुल मिला रिया है एक चीज़ होगी। अब बात करा अमृत की, तो पहली बात तो 18-20 दिन से कहीं पानी को ना आयो, और जहाँ आयो वहाँ ईशो पानी आयो भाई साहब। जो पीवा लायक तो छोड़ रहे, तुम कपड़ा भी को धो सको, ईशो पानी आयो है। अच्छा जी आज हमने आज उदय मॉल पे लाइव दिखाया था। आज उदय मॉल पे ऐसा लग रहा है जैसे जो कोरोना की याद आ गई और सैनिटाइज की व्यवस्था की हो। अमृत योजना वालों ने सैनिटाइज की व्यवस्था की, और बसों पर जो भी आने जाने वाला सब सैनिटाइज होते जा रहे थे, है ना। अमृत योजना की बदौलत यह देख लो जगह जगह लीकेज है। और सुनो एक बात और बताऊं तुमको, ये लीकेज है ना जो ज़्यादातर वो अमृत योजना की लाइन नहीं है, वो राइजिंग लाइन है जो टोक्सी वाली से आ रही है, और वो नई मंडी के लिए टंकी भरती है। नहीं राइजिंग लाइन है वो। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बहुत सारा हमारा चतर भाई ईशा भी है, ज़्यादा चालाक है जी। ये शेयर कर रहा है को कर रहा नहीं कर रहा तो बंद कर दिया। फिर जो कहाँ कर रहा था तुम शेयर ही नहीं करोगा जब किसी पार पड़ेगी। फटाफट शेयर करो तो भूल हो नहीं, कई बार हो जाए मैं भूल जाऊँ नहीं, तुम भी भूल जाओ खो जाओ खबरन में। शेयर करो फटाफट। तो अब मैं आपको एक ज़ोरदार बात और बताऊँ कि बहुत सारा लोग शायद राइजिंग लाइन में से डायरेक्ट कनेक्शन ले रहा है पीवा का पानी के लिए, या अवैध है और या को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मन को या और बता दूँ ज़्यादा 17 बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत करो।
और दूसरी बात के मामले में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये मार्च के महीने में घर घर चेकिंग होगी जिन्होंने अवैध कनेक्शन ले रहे हैं, अब वो फाइल लेके कनेक्शन करा लें अपना। हमारा आपसे निवेदन है, नहीं तो ये भारी कंपनी है ना अमृत योजना वाले, भारी जुर्माना वसूल करेंगे। प्राइवेट अंशु काम मत करवा लीजो, चतर बनो, ज़्यादा चतर बन रही है। राइजिंग लाइन इनमें से कनेक्शन ले रहा है ना, मुझे सबको पता है। इन पे बहुत भारी जुर्माना लगेगा आवाड़ा समय में, तसल्ली रखो, डट जाओ। और दूसरी बात, पार्क में गार्ड की व्यवस्था होगी, बहुत बढ़िया, 2 गार्ड हमेशा रहे। अब थोड़ी सी माँ सही है मामलो। जी न्यूज़ पटली खबर का असर हुआ है। और होली का रंग अब बिखरवा लगा, होली आवाड़ी है। आज एक लाइव मैंने भी आपको दिखाई मूर्ति मोहल्ला सु होली मिलन समारोह की। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी वैसे ही याद है, होली हो रही है, धूल उड़ रही है। हाँ। धूल का गुब्बार उड़ रहा है। बिल्कुल, हम रंग मिला दो। हाँ वो सब हो रहा है। बिल्कुल रंग मिला दो। लोग गंगापुर सिटी में दमे के रोगी बढ़ते जा रहे हैं इसके कारण। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात है, एक चीज़ और हमारा टेक्निकल टीम ने जोरदार कही, बहुत जोरदार ये कही, आजकल है ना मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब कहीं है टीका लगवा की जे है ना सेल्फी जे भेज रहा फेसबुकन पे, देखी तुमने पेजेंट पारी होगी। मोदी जी लगवा रहा है, गहलोत जी लगवा रहा है, चिकित्सा मंत्री जी लगवा रहा है। अब एक चीज़ गौर करी तुमने, या तो यहाँ लग रही है जैसू, और ये कहीं और लगती जब भेजता सेल्फी। अब मैं ज़्यादा कहीं कहूँ, पर देख जो तुम, मैंने गौर किया बात पे, वो सभी भेज रहा है, मोदी जी भेज रहा है, देखो साहब मेरा टीकाकरण हो, पहलो टीको लगे, दूसरी डोज लगी, गहलोत जी ने भेज दी है ना, सबन ने भेजी, चो न्याला करो जैसू। और ये कहीं और लगता जाओ, खंदा तो कोई कहीं भी को ना आती। तो कुल मिला रहा है कि शहर की स्थिति खराब है, लेकिन उम्मीद या करा मेरा भाइयों, या जल्द से जल्द सुधर जाए, या दुनिया को राहत मिले। कोरोना को लेकर सतर्क रहना है। और जाते जाते एक बात और कहूँगा, वास्तव में मेरी तबीयत ख़राब है, मुँह पे जितने हो सके लिमिट के हिसाब से, हालांकि हम कोशिश या करेंगे कि अनछुए पहलू आपको लगातार चलते रहे। यह प्रोग्राम को हम रोकवा नहीं चाहना, लेकिन अगर स्थिति विषम रही तो आगे निर्णय ले सका हम कि हमको यह करना है कि नहीं करना। कुछ दिन मुझे रेस्ट करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि या इसको मार खाऊँ दादा भाइयों, और या ही बंद होगा ने तो पीछे कौन सुनाएगा मेरी। तुम्हारी सबनी गिरे तो मैं ले रहा हूँ, अब मेरी गिरे कौन लेगा। ठीक है, तो कुल मिला रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करवा करो, दिन में भी जे भी हम लाइव चलावा बाकू भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा करो। और आप लोग लगातार या चैनल को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा हो, या के लिए आप सब धन्यवाद का पात्र हो। हमारी अकेला की मेहनत नहीं है, आप सबकी मेहनत है हमें। और हमारा एक ही उद्देश्य है, जनता जागरूक रहे, अपना अधिकारन के लिए लड़े, और यह शहर की सूरत बदले, हमारा क्षेत्र सबसे बढ़िया रहे। अपने भाई बात है, हम कह सका करनो तो इनको ये मेरा भाई, इनको अब ये करे तो करे, और नहीं तो नहीं करे। या तो सरकार है मेरा भाई, क्या तो सरकेगी, और क्या नहीं सरकेगी। ठीक है साहब, अब तुमने कुछ कहना हो तो कह दो पदम जी। अगर समय पे सरकार ने अगर काम नहीं किया तो आम पब्लिक सरकार को सरकार देगी। हो बात सरकड़ों तो है। ठीक है, तो कुल मिला यही है कि बिना फोटो डाले जनता जागरूक भी कौन होती है। बात भी सही है, नहीं हम बाकू विषय को ले रहा तो गलत वे में महाराज हो, हम तो मजाक में ही ले रहे हैं बाकू कि चलो कोई बात नहीं। देखो लगवाना है, सबन को लगवानी है, हमने वह नहीं कही है। हम तो एक हंसी का टॉपिक के वजह से कह रहे हैं कि यहाँ जिनने लगवाई, जिनने तो सबन ने भेज दी सेल्फी, अगर कहीं और लगती तो भेजता गए। अजय जी हम भी पहुँचे कोरोना का उसका टीका लगवाने के लिए, लेकिन लगाया नहीं। क्यों? उन्होंने तो ये कही कि ये तो उनके लिए 60 साल से ऊपर वालों के लिए। अच्छा, भैया जो 45 साल से जो ऊपर है वो बीमार आदमी के लिए। नहीं तो आपने तो लगना भी को नहीं, तो आपने जो लगेगा आपने तो एंटीबॉडी है पहले ही। हो सकता है दूसरा डोज में। हमारा तो ये चाहता है लगना चाहिए, सबके लगे। नहीं लगो, और हम तो तैयार बैठा महाराज के हमारे लगा दो, फिर अब कोई लगाएगा ही नहीं तो कहीं चोरी कराएंगे माथा मारा कोई के। चलो हम कछू में कोई नहीं, ना तो फ्रंट लाइन पर ही रहा, ना हेल्थ वर्कर। चलो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और किस्सा तो अब कहीं किस्सा सुनाया साहब, लेट बहुत होगा। ठीक है ना, तो ऐसो कोई किस्सों में कोई याद भी को ना रहो फिर अब खाइए। तो किस्सा ज़िंदगी किस्सों बन रही है टाइम तो है ना, और किस्सा ही देखना है
तो गंगापुर का कोई सा बाजार में निकल जाए जो कोई न कोई तो गिरो फिरो मिले कोई गड्ढा में बासु बढ़ियो किस्सो या टाइम कोई नहीं गंगापुर में या तो न कोई नशे में इसमें सी मिले नसो बाड़ो तो मर बढ़ जा बात तो कोई नहीं बात तो धरती को बोझ है पर साहब राजी खुशी आदमी मर रहा है गड्ढान में गिर रहा है लगातार लोग चोटिल हो रहा है और काम कछु हो नहीं रही हो होली से पहले गुलाल उड़ रही है धूड़ का रूप में खूब आनंद लियो मेरा भाइयों यही शहर की आगे नियति बन गई अतिक्रमण जाम गड्ढा बस क्योंकि अजय जी हर प्रत्येक आदमी इंसान मिट्टी से बना है और समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है इसलिए अपने जो शरीर है उस पर कभी गुमान मत करो और जो इंसान है और इंसानियत के काम करते रहो। सुनो एक बात और पूछनी पदम जी आपसे एक या जाते जाते मुझे याद आ गो हम नहीं मुझे बिल्कुल इनने फ़ोन करो बट मैं टाइम नहीं निकाल पायो सुबह एक बच्ची को खागो कुत्तो और रेबीज़ को टीको लगवा बाबा 3-4 दिन से है ना जा रही है हॉस्पिटल में वहाँ मना कर दी कि रेबीज़ को टीको नहीं है कहीं कराया को बराबर टीका अगर नहीं है तो व्यवस्था करानी पड़ेगी उनकी हॉस्पिटल वालों की वो बाजार से लाके लगा सकते थे। राहुल जी आप लोगों को कल बिल्कुल फ़ोन कर जो और आप कह रहा हो ना कि फ़ोन नहीं उठायो आप भी जानो साहब मेरी इनकी ज़िंदगी तो मालगाड़ी का डिब्बा सूप ज़्यादा बुरी है यह टाइम हकीकत बात है मेरी और इनकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो रही है कि हमको कितने सारा काम और कितने का फंड रहे या हम जाना लेकिन कोशिश हम यही करा हर आदमी की हेल्प कर पावा तो आप एक बार मुझे कल ज़रूर फ़ोन कर जो और यह काम को हम ज़रूर करवा देंगे आपकी इसी कोई बात नहीं है तो ठीक है ना और रेबीज़ को मिलेगा साहब ज़रूर नहीं है तो भी देना पड़ेगा एहसान को कर रहा मस्त रहो ठीक है तो राम 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 राम। ठीक है तो हैं।